नाज़रीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में बात होगी जम्मू कश्मीर की अहम तरीन सन्नत यानी सयाहती सन्नत की। गुज़श्ता लंबे अरसे से यहाँ की सयाहती सन्नत मुख्तलिफ चैलेंजेस से दो चार है और इस हवाले से इस साल लोगों की उम्मीदें क्या रंग लाती है, इस पर भी बात होगी। साल 2016 से जम्मू कश्मीर की टूरिज़म इंडस्ट्री मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हुई, लेकिन 2019 इस सन्नत पर कुछ इस तरह से बारी पड़ी गोया इस सन्नत की कमर ही टूट गई। मुआशी एतबार से अहम इस सन्नत के टूटने से न सिर्फ यहाँ की मुआशी हालत बिगड़ गई बल्कि यहाँ का रोज़गार भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। कश्मीर कुर्रे अर्ज पर कुदरत का अजीम शाहकार है। कश्मीर ने रोज़े अव्वल से ही दुनिया भर में अपनी मुनफरिद खूबसूरती और हुस्न व जमाल की मिसाल कायम की है। इसके साथ साथ वादी कश्मीर मजहबी भाईचारे, तहजीब व तमद्दुन और सकाफत के लिए एक अलग पहचान रखती है। इधर यहाँ की सयाहती सनत को गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ा है जिसने पूरे आलम में कश्मीर को अलग करके एक लकीर खींच दी है। अगस्त 2019 में दफा 370 के खात्मे के साथ ही कश्मीर से गैर रियासती बाशिंदों, अमरनाथ यात्रियों और सयाहों को निकलने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई। इसके बाद कश्मीर की सयाहती सनत का एक तारीक दौर शुरू हुआ। रातों रात सयाहों से भरे पड़े होटल, गेस्ट हाउस और हाउस बोट्स सुबह होते होते खाली पाए गए। इसकी वजह से सयाहती सनत मुकम्मल तौर पर पटरी से नीचे उतर गई। आदाद व शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सयाहती सनत को 18,000 करोड़ रुपए के नुकसानात से दो चार होना पड़ा। सयाहत से मुंसलिक 1 लाख से जायद अफराद का रोजगार भी मुतासिर हुआ। यहाँ पे गाड़ी वाले जो हमारे घोड़े वाले हैं, जो हमारे एडवेंचर टूर ऑपरेटर हैं, यहाँ के होटलियर है, करोड़ों में नुकसान हुआ है यहाँ। और बहुत बड़ी बात है जो इसे इफ़ेक्ट हुए लोग, जो हमारे होटलों में काम करने वाले लोग थे, नौजवान थे, वो भी इफ़ेक्ट हुए, उनका भी रोज़गार चला गया। यहाँ की गाड़ी वाले जो ड्राइवर होते उनका रोज़गार चला गया, यहाँ के घोड़े वाले उनका रोज़गार चला गया। और हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के अगर हम देखें कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जिसकी तलाफी करना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि बेहतरीन टूरिज्म होगा और हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि हम दुआ करते हैं कि ये टूरिज्म रहे। अगस्त के बाद अब्रेपली इन्होंने यहाँ से टूरिज्म को वैकेट करवा लिया। उसके बाद तो हम दरे के दरे रह गए। मेनली तो तब से तो यहाँ कुछ बिजनेस भी नहीं है, 0% बिजनेस है। आप मार्केट को कवर कीजिए, देखिए सारी दुकानें बंद है। अगर बिजनेस ग्रोथ होता तो यहाँ तो नेचुरली सभी मार्केट खुल जाता। अभी मार्केट का तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है। 5 अगस्त के बाद जैसे रिमूवल ऑफ 370, उसके बाद फिर एडवाइजरी भी जारी हो गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी बाहर के टूरिस्ट या बाहर के लोग जितने भी कश्मीर में हैं उनको फौरी तौर निकाला गया। और उसके बाद तो पूरा टूरिज़्म सेक्टर ही बंद हो गया। उसके बाद फिर वो सीज़न तो हो ही गया था, हमारा पूरा बंद ही हो गया था, ख़राब ही हो गया था। नुकसान की बात करेंगे तो नुकसान तो हम भरपाई नहीं कर सकते। जो सीज़न चला गया तो उसका भरपाई कैसे होगी। जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करने के बाद अमन व कानून की सूरत हाल को लेकर मवासिलाती निज़ाम और इंटरनेट खिदमात काफ़ी अरसे तक बंद रहीं। इन इक़दामात का मनफी असर ज़मीनी सतह पर सयाहती सनत पर भी पड़ा। अगरचे जम्मू कश्मीर में फिलहाल इंटरनेट को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है, ताहम इसके बावजूद सयाहती सनत दम तोड़ती नजर आ रही है। सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि जब तक इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जाएगा तब तक सयाहती सनत को वापस पटरी पर लाना मुश्किल है। उम्मीद कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट आए और अभी भी अगर हम देखा जाएगा तो पीसफुल है माहौल बना हुआ यहाँ पे। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है इंटरनेट की, क्योंकि इंटरनेट के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों की वसादत से, आप लोगों की चैनल की वसादत से हम गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं कि यहाँ ये इंटरनेट बहाल कीजिए ताकि हमें रोज़गार मिले यहाँ पे और हमें खदमत करने का मौका मिलेगा टूरिस्टों को। मेजरली जो प्रॉब्लम है वो है
इंटरनेट ना होने की वजह से, क्योंकि जितने भी लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पे एंजॉय करते हैं, दे एंजॉय दिस व्यू ऑफ द कश्मीर, नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर, तो वो आगे वो पहुँचा नहीं पाते एट दैट वेरी मोमेंट। तो और जो बाहर के लोग हैं उनको जब हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो उनको ओबियसली एक दिमाग में खौफ रहता है कि कोई तो प्रॉब्लम है कश्मीर में। साल 2016 के हालात के बाद से लगातार कश्मीर में नामुसाद हालात की वजह से यहाँ की सयाहती सनत काफी मुतासिर हुई है। हर साल मुल्क और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाखों की तादाद में सयाह कश्मीर का रुख करते थे। महकमे सयाहत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अगस्त से लेकर रवां बरस जनवरी तक काफी कम तादाद में सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया। इन सब के बीच जो सयाह यहाँ आते हैं वो कश्मीर की खूबसूरती और मेहमान नवाजी से मुतासिर तो होते हैं, लेकिन इंटरनेट पर लगातार पाबंदी से कहीं न कहीं वो मायूस नजर आते हैं। I hope this Kashmir have internet for our contact and family. Not internet. We lost contact in my family, in our family. I hope this next time not for long, not far. This internet is coming. In group from Indonesia, we are the first time come to Pahalgam and Kashmir. We are very enjoy, especially in Gulmarg. Very enjoy very much, yeah. And the food also very comfortable for us. Yeah, very delicious. Yeah, this is the problem for us. But before we come here, we tell to our family we are in Kashmir, so they understand we cannot contact with our family. सयाहती सनत की मौजूदा सूरत हाल के बीच अब लोगों की नजरें सरकार व दीगर मुतअल्लिकीन पर मरकूज हैं। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार यहाँ के लोगों के मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट वापस लौटाने के लिए इक़दामात उठाएगी। कश्मीर की सयाहती सनत को वापस पटरी पर लाने के लिए एक नए और सुनहरे दौर का आगाज करने के लिए एक ठोस पहल की जरूरत है। मीडो ऑफ मुलाज़मत यानी गुलमर्ग को जम्मू कश्मीर की सयाहत में प्राइम डेस्टिनेशन का शर्फ तो हासिल है, लेकिन कश्मीर के नामसाइद हालात की तलवार इस खूबसूरत खित्ते पर कुछ इस तरह से लटक गई कि यहाँ का सयाहती ग्राफ तेज़ी से नीचे आ गया। लेकिन हालात में बतदरीज नुमाया बेहतरी के साथ ही अब आहिस्ता आहिस्ता सयाहों ने गुलमर्ग की जानिब वापस लौटने की हामी भरी है। पेश है इस हवाले से मुनीर हुरा की ये ख़ास रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल 2 अगस्त को कश्मीर से सयाहों का वादी छोड़ने से मुताल्लिक़ सरकार की तरफ से जारी करदा सिक्योरिटी एडवाइजरी के बाद कई महीनों तक सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहती सरगर्मियां सिफर के बराबर रही। ताहम 10 अक्टूबर 2019 को ये एडवाइजरी वापस लेने के बाद सयाहों का गुलमर्ग आने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। महकमे सयाहत के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी 2019 से अगस्त 2019 तक 1,58,423 मुल्की सयाहों और 10,601 गैर मुल्की सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की। वहीं 1,72,973 मकामी सैलानियों ने गुलमर्ग का रुख किया। सितंबर और अक्टूबर 2019 के महीनों में 4,172 मुल्की, 589 गैर मुल्की सयाहों और 1,100 मकामी सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की, जबकि नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक 17,230 मुल्की, 3,090 गैर मुल्की सयाहों और 7,439 मकामी सैलानियों ने गुलमर्ग का रुख किया। उधर गुलमर्ग गंडोला केबल कॉरपोरेशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 15 अक्टूबर 2019 से 18 फरवरी 2020 तक 20,164 सयाहों ने गंडोला की सवारी की।
गुज़िश्ता कई महीनों और बाहर की आमद के साथ साथ अब गुलमर्ग में सयाहों का आना शुरू हो गया है। काफी तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाह बर्फ से ढकी गुलमर्ग की हसीन वादियों का खूब लुत्फ ले रहे हैं। अब जबकि विंटर सीजन में भी सयाहों की आमद का सिलसिला बढ़ने लगा है, सयाह गुलमर्ग के साथ साथ पूरे कश्मीर को महफूज जगह करार दे रहे हैं। तो वहीं कश्मीर को जन्नत से भी ताबीर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल जन्नत जैसा। मतलब इट्स फर्स्ट टाइम, हम लोग कभी ऐसा देखे नहीं थे, सोचा भी नहीं था कि यहाँ बर्फबारी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे आवाम नहीं है या यहाँ प्रॉब्लम है या मिलिटेंट्स हैं, ऐसा हमें कुछ लगा नहीं। वी आर सो हैप्पी, वी केम हेयर एंड वी एंजॉयड अ लॉट विद पीपल एंड पीपल आर लाइक कोकोनट हेयर। जैसा कि हम लोगों ने कश्मीर के बारे में पहले सुना था, उससे बिल्कुल अपोजिट मिला है हमें यहाँ किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। लोगों से हमें सुनने को मिला था कि कश्मीर के लोग जो हैं वो बेईमान हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों से टूरिस्ट से ज़बरदस्ती करते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसा हमने कुछ नहीं देखा, जबकि हमको यहाँ पे घूमते हुए 3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। और हम आशा करते हैं कि लोग यहाँ पर जैसे हैं बाकी इंडिया के लोगों को भी पता चले और लोग यहाँ पर आए ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हम लोग ऐसे सुनते थे कश्मीर स्वर्ग है, अभी मैं रियल स्वर्ग में आने जैसा लग रहा है मुझे तो। गुलमर्ग दुनिया भर में मशहूर सयाहती मकाम है। गुलमर्ग, टंगमर्ग और द्रंग की मकामी आबादी, खासकर होटलों से जुड़े अफराद, टूरिस्ट गाइड, मरकबान, स्लेज वालों का रोजगार ज्यादातर सयाहती शोबे पर ही मुनहसिर है। क्योंकि 5 अगस्त के बाद पैदाशुदा सूरत हाल के बाद हालात मामूल पर आने और सयाहों का सिलसिला शुरू होने से यहाँ के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाला वक्त सयाहत के लिए एक खुश आइंद दौर होगा। 5 अगस्त से यहाँ पे हालात ख़राब हो गया, तब से आज तक उतना टूरिस्ट आया नहीं। 2 महीने से टूरिस्ट आ रहा है, 2 महीने से थोड़ा थोड़ा टूरिस्ट आ रहा है, मगर उतना नहीं जितना हमारा रोज़गार चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आना चाहिए। एडवाइजरी के बाद 2-3 महीनों का जो हाल था, यहाँ टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो लोग भी कंसर्न में थे कि टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं टूरिज़्म पर ही डिपेंडेंट हैं। खासकर हमारा गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी का सारा एरिया पूरा इसी पर डिपेंडेंट है। अब पिछले कुछ दिनों से या यूँ कहिए 1 महीने 1.5 महीने से लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। 2 महीने से टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पर, हम भी खुश है, सब यहाँ खुश है कि टूरिस्ट आना चाहे। यहाँ पर कोई ऐसा खौफ नहीं है, टूरिस्ट आना चाहे। यहाँ गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि टूरिस्ट आए यहाँ। अभी हमको उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर माहौल अच्छा बनता है, इंशाल्लाह टूरिस्ट फिर आएंगे। 1-2 महीने से टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं सर। गुलमर्ग सरमाई खेलों के लिए भी मशहूर है। यहाँ कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमाई खेलों का इनेकाद किया जाता है। आने वाले मार्च के माह में गुलमर्ग में बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से सरमाई खेलों का आगाज होगा, जिसमें मुल्क भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सरमाई खेलों के शुरुआत से भी यहाँ सयाहों के ज्यादा से ज्यादा आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यहाँ हर साल मुल्की व गैर मुल्की स्कीयर स्कीइंग की गर्ज से पहुँचते हैं। गुलमर्ग में सयाहत के फरोग के लिए सरमाई खेलकूद भी एक अहम कड़ी मानी जाती है। एक कश्मीर का डर नाम से जो हो जाता है वो छोड़ के एक बार आके कोशिश करें और देखें कि क्या नेचुरल स्लोप्स हैं, क्या इंस्ट्रक्टर्स हैं और क्या ये इंस्टीट्यूट है। शायद आप उसके बाद 3 कोर्स करने के बाद बोलेंगे कि प्लीज़ हमें एक बारी फिर रिवाइज कोर्स करने के लिए बुलाएं। जो स्लोप्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। स्पोर्ट्स इज़ वेरी गुड हेयर। सो आई वुड से कि अगर स्कीइंग के लिए आप आना चाहें, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी। गुलमर्ग खूबसूरत वादियों, दिलकश झरनों, शोर मचाती नदियों और कुदरती हुस्न से मालामाल एक ऐसी जगह है जहां आकर कोई इंसान कुदरती हुस्न और दिलफरेब मनाज़िर से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाता। इस खत्ते अर्ज़ में पहाड़, मैदान, नदियां और जंगल मौजूद हैं। दुनिया भर में सयाहती मकाम गुलमर्ग की एक अलग पहचान है। हुकूमत को चाहिए कि सयाहत के फरोग और सयाहों को गुलमर्ग की जानिब राग़िब करने के लिए अहम सरगर्मियाँ और मज़ीद इक़दामात उठाए,
ताकि बड़ी तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाह गुलमर्ग का रुख कर सकें। आलमी शोहरत याफ्ता समर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम का हाल भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है। अगरचे यहाँ पर साल भर सयाहों की तादाद रिकॉर्ड तोड़ रहती है, लेकिन इस बार सयाहों की आमद ना के बराबर है। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर लोगों की उम्मीदें कायम हैं और लोगों को इंतज़ार है एक नए सूरज के तुलू होने का। चरवाहे की बस्ती के नाम से मंसूब पहलगाम जम्मू कश्मीर के सयाहती नक्शे पर एक सितारे की मानिंद है। यहाँ की बर्फीली चोटियाँ और कदावर पहाड़ों के दामन से निकलने वाले दरियाए लिदर का पानी आब हयात से कम नहीं। शायद यही वजह है कि पहलगाम मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की पसंदीदा जगह होने के साथ साथ बॉलीवुड के लिए भी बाइसे कशिश रहा है। पहलगाम शुमाली हिंदुस्तान में मशहूर गरमाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सर फहरिस्त है। ताहम गर्दिश अयाम ने इस जन्नत नुमा वादी पर कुछ ऐसे रंग बिखेरे कि मासूम बच्चों की मुस्कुराहटों जैसी यहाँ की खूबसूरती अंधेरों और गुमनामी की नजर हो गई। और ऐसे में सयाहत पर मुनहसिर लोगों की हालत काबिल रहम है। खजा के साथ साथ अब यहाँ का सरमाई सयाहती सीजन भी खत्म हो गया। इस दौरान यहाँ के अक्सर होटल और गेस्ट हाउस वीरानी का मंजर पेश करते नजर आए। पहलगाम के बाजारों की रौनक भी मांद पड़ गई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उम्मीदों के सूरज पर गमों के बादलों को छाने नहीं दिया। अब जबकि मौसम बहार नजदीक है, ऐसे में लोगों को उम्मीद यही है कि सयाह फिर से इस खूबसूरत इलाके का रुख करेंगे और जिसके लिए ये लोग खुले दिल से मुंतजिर भी हैं। उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि जो ऑनरेबल गवर्नर साहब कह रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं कि हम इस बार बेहतरीन टूरिज़्म ला रहे हैं यहाँ पे। मैं खुद जो बहुत बड़े टूरिज़्म इवेंट्स होते हैं मुल्क में या उससे बाहर भी होते, तो हमने काफ़ी कोशिश की, चाहे वो OTM था, TTF था बेंगलोर में, OTM था मुंबई में या साटी था दिल्ली में, हमने वहाँ पे कोशिश की। लेकिन कंटिन्यूसली बुकिंग आ रही है, इसमें दो राय नहीं है कि बुकिंग आ रहे हैं, हमारे पास मेल आ रहे हैं, लेकिन हम उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब कभी कभार हम दे सकते हैं, लेकिन जो भी टूरिस्ट यहाँ आना चाहता है कि उसको आपकी प्रॉपर्टी का फ़ोटो चाहे, वो चीज़ हम नहीं अपलोड कर पाते, हम उनको नहीं दे पाते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज़ पे नज़रसानी की। इससे हमारे इस टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ही बुरा असर पड़े हैं। जो हमारे टूरिस्ट यहाँ आ रहे थे उनको भी अब थ्रेट्स हो रहे हैं कि वहाँ पे सेफ नहीं है। इस साल से तो अब उम्मीद है कि हुकूमत कोई ना कोई स्टेप्स इस पे उठाएंगे, तो एक खुसूसी पैकेज इसका कुछ ऐलान होगा। जो टूरिज्म हमारी बैकबोन है सर, लेकिन जो लास्ट 6 मंथ से यहाँ पर जो हुआ है सर, कश्मीर की हालात जो हुए सर, जो यहाँ की यात्रा चल रही थी सर, उसके बाद यहाँ पर टूरिज्म को निकाला दिया गया। रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से हमारा जो इंटरनेट है वो जल्द से जल्द बहाल हो जाए, ताकि हम इंटरेक्ट कर पाए टूरिस्ट बाहर के दुनिया से, तो उनको पता चले कि कश्मीर की हालत बिल्कुल क्लियर है। पहलगाम में जहां हर साल मौसम गर्मा और सरमा के दौरान सयाहों की एक खासी तादाद आती थी, वहीं अगस्त 2019 से इस साल जनवरी तक ये तादाद कम होकर चंद हजार तक गिर गई। सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद के मुताबिक कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और मनफी तशहीर की वजह से अब अक्सर सयाह कश्मीर के बजाय मुल्क के दीगर सयाहती मुकामात को तरजीह दे रहे हैं। ताहम पहलगाम आने वाले सयाह लोगों के जहनों में पाए जा रहे कई खदशात को दूर कर रहे हैं। ये लोग कश्मीर को अब भी सयाहों के लिए मौजू और महफूज जगह ही करार दे रहे हैं। स्नो वगैरह मेरे बच्चों को स्नो पसंद है, लेकिन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन इधर आने के बाद पता चला है कि कितना अच्छा जगह है। ये मस्ट विजिट प्लेस है इंडिया में हमको लगा। और ये उनका हॉस्पिटैलिटी, ये हॉर्स राइडिंग, जो स्नो पॉइंट में गया था उधर मिनी स्विट्ज़रलैंड का जगह, वो सब कच्चा है। ये लोग से जो हॉर्स राइड के लेके आते हैं उससे भी बातचीत बहुत अच्छी होते हैं, ये भी बहुत अच्छा लोग है। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस एंड हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड, पीपल आर वेरी फ्रेंडली, इट्स वेरी नाइस टू हैव हियर। अभी तक जो सुनने में आया था उसमें से अभी तक मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ नेगेटिविटी,
तो अभी हम तो देखेंगे 2-4 दिन, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जो बाहर सुना था, जो लोग ऐसा फंसाते हैं यहाँ पे सुना था, ऐसा कुछ अभी तक 2-3 दिन में नज़र नहीं आया। उधर मकामी लोगों के मुताबिक पहलगाम में सरमाई सयाहत के भरपूर मौके मौजूद होने के बावजूद सरकारी सतह पर अब तक कारगर इक़दाम नहीं उठाए गए। इसी की वजह से पहलगाम जैसी बेहद खूबसूरत जगह की मुनासिब तशहीर नहीं हो पा रही है। अब यहाँ के लोगों को उम्मीद जरूर है कि पहलगाम में सयाहत को मजीद फरोग देने के लिए इस मर्तबा ठोस और मौसर इक़दाम जरूर उठाए जाएंगे। वेंटर टूरिज्म बिल्कुल इफेक्टिव हुआ, उसमें सरकार की भी बड़ी नाअहली मैं कहूँ, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, क्योंकि हमारा एक ड्रैग लिफ्ट है यहाँ पे, वो डिफंक्ट रहा। ये पहला मौका है कि यहाँ पे कोई वेंटर टूरिज्म एक्टिविटी नहीं हुई और उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया गया। तो उस पर भी हम चाहते हैं कि सरकार इस पर तवज्जो दे। यहाँ पे कम से कम अभी भी मौका है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया जाए जिससे टूरिस्टों को हम इस जानिब राग़िब कराए कि वो इस पे देख सके और यहाँ की खूबसूरती से वो लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए। वाज़ेह है कि पहलगाम मजहबी सयाहत के लिए भी बेहद मशहूर रहा है। वादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह इसी इलाके में वाक़ है। मजहबी भाईचारे और अकीदत की अलामत श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला पड़ाव भी पहलगाम ही है और ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि पहलगाम को मजीद जाज़िबे नज़र बनाने और यहाँ सयाहत को भरपूर फरोग देने के लिए मुताल्लिकीन जरूरी इक़दामात उठाएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री पर मबनी ग्राउंड रिपोर्ट की एक खास पेशकश अभी जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कश्मीर की मनफी तशहीर और ट्रैवल एडवाइजरी के बाद यहाँ की सयाहती सन्नत का ग्राफ तेज़ी से नीचे आ गया, जिसका खमियाजा हर उस शख्स को उठाना पड़ा जो बिलवास्ता या बिलावास्ता इस सयाहती सन्नत से मुंसलिक है। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर का हाल हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट ने कुछ इस तरह से अक्सबंद किया है। ये है श्रीनगर में मौजूद डल झील के किनारे पर कायम मशहूर बुलेवार्ड रोड है। ये रोड कभी सयाहों की भारी तादाद से पुररौनक नजर आता था, मगर अब मुट्ठी भर सयाही यहाँ घूमते देखे जा सकते हैं। डल झील सदियों से सयाहों के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह रही है। इसमें मौजूद रंगीन और खुशनुमा हाउस बोट्स और शिकाराओं का मंजर लाखों सयाहों को अपनी जानिब खींच लाया करता था। ताहम वादी कश्मीर के सयाहत के शोबे को उस वक्त धक्का लगा जब गुज़िश्ता साल अगस्त में कश्मीर आए सयाहों को वादी छोड़ने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई और बाद में दफा 370 हटाए जाने के बाद पैदा हुए नामसाइद हालात में भी सयाहों का शोबा बुरी तरह ठप रहा। अगस्त के बाद से हालात बेहतर होने के बाद से सयाह काफी कम तादाद में कश्मीर का रुख कर रहे हैं। ये तादाद गुज़िश्ता कई दहाइयों के मुकाबले में काफी कम है। इससे सयाहत के साथ साथ होटल, हाउस बोट मालिकान, शिकारा वाले और दस्तकारी की सनत भी मुतासिर हुई और ये नुकसान लाखों का है। वादी कश्मीर में सयाहत मार्च के माह में ट्यूलिप गार्डन खुलने के साथ ही शुरू हो जाता है। इस सीजन सयाहत से वाबस्ता अफराद को उम्मीद है कि हालात अच्छे रहेंगे और सयाहत का शोबा फिर फल फूलेगा। बाकी तो हमारी तरफ से वी आर रेडी। हम हर साल अपने हाउस बोटों को दुल्हन की जैसे उसको सजाते हैं। इस साल भी हम करेंगे। होटल वाले अपने तरीके से, हाउस बोट वाले अपने तरीके से, शिकारा वाले, घोड़े, एवरीबॉडी सब बेचारे अपने रुपया 10 उसमें लगाते हैं, मेंटेन रखते हैं। और अभी भी हम वही कोशिश अभी मार्च से भी होगा और अभी से भी स्टार्ट कर रहे हैं हम कि हम अपने जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम टूरिस्ट के लिए साफ़ सुथरा रखें। पिछला सीज़न तो रहा फिलहाल पूरा, जब मोदी साहब ने कहा था कि वापस आ जाओ तो फिर तब से यहाँ मसलन कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है। अब उम्मीद है अगर अमन ठीक रहा तो उम्मीद है आने की कि मार्च में आएगा कि नया टूरिस्ट, तो हमको भी पूरी उम्मीद है इस वक्त।
नामसाइद हालात की वजह से सयाहत के साथ ही वादी में महकमे ट्रांसपोर्ट को भी भारी नुकसान हुआ। फाइनेंस के जरिए गाड़ियां खरीदने वाले ट्रांसपोर्टर्स तो कई महीनों तक वाजिबुल अदा किस्त भरने से कासिर रहे। महकमे ट्रांसपोर्ट को इस दौरान करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। इसके नतीजे में सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो गए। ये अफराद भी पुरुमीद हैं कि रवां सीजन में सूरत हाल बेहतर रहेगी और वादी सयाहों से भरपूर रहेगी। इस सीज़न का यहाँ टूरिज़्म बहुत कम रहा, 0%। ट्रांसपोर्ट का बहुत नुकसान हो गया पिछले साल, तो इस साल इंशाल्लाह थोड़ा बहुत हालात भी ठीक रहे, टूरिज़्म आने लगे थोड़ा थोड़ा। इंशाल्लाह इस साल देख लेंगे, टूरिज़्म अच्छा रहना चाहिए, हालात भी ठीक रहने चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये कहना है सयाहत से वाबस्ता अफराद का, जो आने वाले सयाहत के सीजन में अच्छी तादाद में सयाहों के आने के लिए पुरुमीद हैं। अगर वादी कश्मीर में इस बार हालात बेहतर रहते हैं तो शोबे सयाहत को हुए नुकसान की किसी हद तक भरपाई मुमकिन हो सकेगी। जम्मू कश्मीर की सयाहती सनत पर मबनी आज का ये ग्राउंड रिपोर्ट इसी के साथ इख्ताम पजीर हुआ चाहता है और उम्मीद करते हैं कि इस सनत को वापस पटरी पर लाने के लिए तमाम मुतलकीन की जानिब से इक़दाम उठाए जाएंगे। अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे के साथ रूबरू होते हैं। तब तक के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।